हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में फंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ना में, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एंड देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये तीन चीजें पढ़ेंगे, कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था आइडेंटिटी ग्राफ। तो कुछ नहीं है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, then f is known as identity function. Identity function, okay, denoted by I, denoted by I। अब आपको कोई फंक्शन का डोमेन दे रखा है, सपोज f दिया है a टू b, डोमेन एंड को डोमेन दे रखा है। तो अब इसमें इसको लिखा जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन डिनोटेड बाई आई, और इसका मतलब है आई ए, आइडेंटिटी ऑन ए, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, आइडेंटिटी ऑन ए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये छोटा सा ही होगा, आई ऑन ए, डोमेन लिखना यहाँ पे। ए टू बी तो आई है, बी टू ए है तो बी लेटर होगा यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक मैं फंक्शन लेता हूं, 3 सेट लेता है, टेक 3 सेट्स ए बी सी। तीन एलिमेंट है, लेट अस टेक ए बी सी, 1 2 3 4। इसको मैं ले लेता हूँ 5 6 7 8 9। ए टू बी फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, एंड अनदर फंक्शन जी है बी टू सी। ये पहली बात, दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए। एफ का डोमेन और एफ का को डोमेन भी, एफ का जो दिस विल बी एफ, दिस विल बी जी। एफ का जो को डोमेन बी जी का डोमेन बनेगा। ये एफ ए टू बी, एफ का को डोमेन और ये जी का डोमेन। ओके, अब मैं इसको ऐसे शो करता हूँ। एफ फंक्शन डिफाइन होने के बाद एफ मस्ट बी फंक्शन। मान लो इसका इमेज 2 है, बी का 3 है और सी का कोई न कोई होना चाहिए, सी का होना चाहिए। मैंने इसको ऐसे कर दिया, दिस इज नो नाइदर 1 1 एंड नो ऑन 2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सी का इमेज 4 भी रख सकते हैं। इट मस्ट बी ए फंक्शन, एफ मस्ट बी ए फंक्शन। अब फर्दर बी को फंक्शन होने के लिए, सॉरी जी को फंक्शन होने के लिए बी के सारे एलिमेंट कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज 5 हो गया, 2 का 6 हो गया, 3 का 7, 4 का भी 7, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है, देखिए ए का इधर इमेज 2 है, 2 का कौन है 6 हो गया, तो ए का अल्टीमेट इमेज 6, बी का इधर 3 है तो 3 का कौन है 7 है, तो 3 का बी का अल्टीमेट इमेज 7 है, ओके। एंड सी का 4 है, 4 का इधर 7 हो गया, तो सी का अल्टीमेट इमेज इज 7। तो इसको हम बोलेंगे 4। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैं एफ फंक्शन क्या है, एफ है ए का कौन है 2,
A2 और B3 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एंड C4। G का कौन है, G में 1 का इमेज कौन है, 5, वो ऐसे भी ले सकते हैं। ये एरर रोस्टर मेथड है, ये एरो डायग्राम मेथड। 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 है एंड 4 का भी 7 है। अब हम पढ़ते हैं फोग। एफ ऑफ जी, इसको लिखने का तरीका है, तो इसमें कोई एलिमेंट मान ये वाला एक्स हो गए तो एफ एक्स होगा और ये जी ऑफ एफ एक्स होगा, ठीक है ना। एफ एक्स एफ एक्स जी एफ एक्स। तो अब इसमें करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये ओ हटाने के लिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स के गॉफ एंड फोग। जी में 1 का अलग गॉफ एंड फोग, जी में एक्स का कौन है, 1 है, जी एक्स गॉफ। लेट अस राइट गॉफ फर्स्ट गॉफ पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ ये एलिमेंट को अगर एक्स मानेंगे, ये एफ एक्स हो गया, दिस इज एफ एक्स, और यहां में जी ऑफ एफ एक्स। देखो लिखना कैसे, एक्स हो गया, एफ लिखिए और ये वाला चीज ब्रैकेट डाल देना, फिर जी लिखना और ये पूरी चीज इसके ब्रैकेट में डाल देना, जी लिखना ये वाला पूरा चीज ब्रैकेट में डाल देना, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसमें ये ब्रैकेट हटेगा, सॉरी ये ओ हटेगा, इसकी जगह एक और ब्रैकेट लगाना, कुछ नहीं करना, ओ की जगह ब्रैकेट लगाया, अंदर एफ एक्स लिख दिया। अब जी एफ एक्स, F1 क्या है, जी F1, जी F1 क्या होगा, जी F1, F1 क्या है, F1 नहीं, F का A है ना, F A क्या है, फिर जी ऑफ एफ बी, एक्स की जगह ए बी सी है ना, जी ऑफ एफ सी होता है, ये तो एक्स इज कॉमन, एक्स रिप्रेजेंट ए बी सी, जी ऑफ एफ ए, ए का इमेज 2 है, यहां से देखिए एफ फंक्शन में ए का इमेज 2 है, तो मैं एफ ए की जगह क्या लिखेंगे, एफ ए की जगह 2 लिख देंगे, जी 2। एफ में ए का इमेज यहां पढ़ सकते हैं ना, एफ ए इक्वल टू 2, एफ बी इक्वल टू 3, एफ सी इक्वल टू 4, ठीक है, तो जी 2। अच्छा, जी में 2 का इमेज क्या है, 6, तो जी 2 6, ठीक है ना। सिमिलरली एफ में एफ बी क्या है, एफ बी 3 है, एफ बी 3, तो जी 3 हो गया। सिमिलरली एफ सी क्या है, सी का इमेज 4 है। अब फंक्शन जी में जाइए, फंक्शन जी में 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज 7 है, 4 का इमेज भी 7 है, 4 का इमेज 7, सॉरी 4 का इमेज 7। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जी ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, ए का क्या है, ए का अल्टीमेट इमेज 6 आया, बी का अल्टीमेट इमेज 7 आया, सी का अल्टीमेट इमेज भी 7 आया। ये तो आप ऐसा लिख कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट देखिए, ए का इमेज 2, तो 2 का फाइनल 6 हो गया, तो ए का अल्टीमेट इमेज इज 6, तो ए का 6 हो गया ना। बी का आया 3 है, तो 3 का खुद का 7 है, तो बी 7, या सेट बी बीच में सेट गया, बी का 7, सी का 4, तो 4 का 7 है, तो इसका मतलब सी का अल्टीमेट इमेज इज 7, तो ये गॉफ हो गया, गॉफ इज दिस, ये आपको समझ में आ गया। अब फोग क्या है, इसका उल्टा चलता है, फोग उल्टा चलता है, यानी फोग फंक्शन जी से एफ में पहले सी टू बी होगा एंड फिर बी टू ए होगा।
फोर्क फंक्शन, ठीक है, इसका उल्टा चलेगा। तो उसके लिए पहले C2B फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। C2B, अभी ये C2B फंक्शन ही मैं आपको 5 कैसा करूंगा, तो 5 का मान हो जाएगा 6 का 2 हो जाएगा 7 का 3, तो 8 और 9 का कोई ना कोई इधर इमेज होना चाहिए। तो हर बार फोग और गॉफ इक्वल नहीं होता, फोग एंड गॉफ इक्वल नहीं होता। तो बहुत आसान, ये आप जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फोग हो गया, अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अब आ गया इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन में एक पहले सिंपल एग्जाम्पल, यानी डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टिबल यानी जिनके इनवर्स एग्जिस्ट हो, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज। लेट्स राइट एफ एक फंक्शन है a1 b2 c3 और f यहां लिख देते हैं f फ्रॉम a to b, ठीक है। सेट ए हो गया ए बी सी, सेट बी हो गया 1 2 3। अब ये फंक्शन आप ध्यान दो, दिस इज 1 1 1 2, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, दिस फंक्शन इज 1 1 1 2। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए इट शुड बी 1 1 एंड 1 2, यानी इट शुड बी अ बाइसेक्टिव फंक्शन। तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स कुछ नहीं, इनके उल्टे 1 का ए एंड बी 2 का बी, 2 का इमेज बी हो जाएगा, 2 का बी 3 का सी। मैंने फिर से बोल रहा हूं कि फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 एंड 1 2 होगा। 1 1 1 2 होगा, जैसे मैं वापस इसको एरो डायग्राम समझा देता हूं, सेट ए सेट बी ए बी सी। अब देखिए एरो डायग्राम से 1 2 3 है ना, यह फंक्शन ओके। अब वापस तो ये बी करता हूं और वापस ये हो गया, बी में 1 2 3 ए बी सी। दिस इज एफ इनवर्स, दिस एफ इनवर्स, इसको आप नोट कर लेना, एफ इनवर्स। डोमेन एंड कोड में इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, यानी फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड 1 2। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर वो 1 1 1 2 नहीं होता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। कैसे, ये आप पहले नोट कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं लिख दूं या 4 है, ये फंक्शन क्या 1 1 है बट 1 2 नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसमें, दिस इज एफ इनवर्स। मैं वापस एफ इनवर्स विल बी बी टू ए होगा वापस, बी इसका डोमेन और ए को डोमेन बन जाएगा वापस। तो 1 2 में 1 2 फंक्शन में क्या होगा, डोमेन और रेंज सेम ही होता है, डोमेन एंड सॉरी कोडोमेन एंड रेंज सेम ही होता है। अब जैसे ये फंक्शन 1 1 है बट 1 2 नहीं है, क्या इसका इनवर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 ऐसा हो गया, ये हो गया ए बी सी। 1 का कौन, अगर आप ए शो करना चाहते हैं, 2 का आप बी करेंगे उल्टा, इमेजेस प्री इमेजेस इंटरचेंज हो गया, 3 का सी हो गया। तो अब ये 4 बच गया, तो 4 बच गया तो ये फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। फंक्शन होने के लिए इधर वाले सब का कोई ना इमेज होना चाहिए, तो 4 हैज नो इमेज इन सेट ए, सो दैट इट इज नॉट फंक्शन, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड 1 2। तो कभी आपको कोई बोले शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो आप उसको 1 1 एंड 1 2 प्रूव कर देना, और 1 1 या 1 2 में से कोई एक नहीं हुआ तो बोल देना इट इज नॉट इन्वर्टिबल, और इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। हाँ, अब आ गया हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स का स्टेप आप देखिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई बोले कि प्रूव दैट इट इज इन्वर्टिबल, आप क्या करना 1 1 और 2 प्रूव कर देना। लेकिन हाउ टू फाइंड इनवर्स में फिर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा आपको, हाउ टू फाइंड
इनवर्स ऑफ एफ ए टू बी होगा स्टेप्स में पहला पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। आपने ऑन टू चेक करने के लिए स्टेप लिखा था ना, दो स्टेप सेम ही है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स या सोल्व इट फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है ना। सोल्व इट फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, अब इसमें एक्स की वैल्यू आएगी ना, तो रिप्लेस एक्स by f inverse y, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप जल्दी लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल वाई होगा। अब सेकंड चैप्टर और पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, एफ उधर जाएगा, एफ इनवर्स वाई, एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई, इसलिए इसको रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स वाई, रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स वाई। अब एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सब ये तो ठीक है, आपने रोस्टर फॉर्म में 2-3 एलिमेंट दे दिए और फाइनाइट सेट था, आपने आराम से तो ये डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज कर दिया। एफ फ्रॉम आर टू आर, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 बाई 5। तो आपको अभी इसका इनवर्स पता करना है। आपका स्टेप क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5 वाई, ठीक है ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ वाई लिखना और कुछ नहीं करना, तो वाई इक्वल टू 2x + 3 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 3 इक्वल टू 5y हो गया। यानी x की वैल्यू पता करना है, सॉलिड फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। तो 2x इक्वल टू क्या हुआ, 5y - 3। x इक्वल टू क्या आया, 5y - 3/2। तो क्या हुआ, देयरफॉर लास्ट में क्या है, रिप्लेस x बाय f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इक्वल टू 5y - 3/2, 5y - 3/2, दिस इज, ये हमारा आंसर आएगा। एफ इनवर्स वाई। अब बच्चों हमारी एनसीईआरटी बुक में आंसर वाई के टर्म्स में होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी या जेईई मेंस वगैरह वगैरह में, एनडीए वगैरह में आंसर वाई के टर्म्स नहीं होंगे। आपको ऑप्शन जो होंगे ना, तो फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स आपका आंसर क्या होगा, तो देखो एफ इनवर्स वाई क्या आया आपका, एफ इनवर्स वाई आया 5y माइनस, आपको टेंशन नहीं, 5y - 3/2। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, कुछ नहीं, लेटर y की जगह लेटर x, 5x - 3/2। इस तरह का आंसर एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का आंसर है, और बाकी बुक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में x के टर्म्स का आंसर कुछ नहीं, y है तो y, x है x। आपको करना है ऐसे, कैसा भी फंक्शन होगा इजीली आप f(x) को y डालना, x का वैल्यू पता करना, x की जगह f इनवर्स y डालना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब एक और तरीका है उसका, अपने एनसीईआरटी बुक में एक और भी तरीका है कैसे किसी फंक्शन का इनवर्स पता करना है और चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अनदर मेथड, ये काफ़ी इजी है। आपको बोले कि शो दैट इट इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट इनवर्स। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए आप इसको 1 1 एंड 1 2 प्रूव कर देना, और इनवर्स फाइंड करने का फिर लास्ट में इन 3 स्टेप होगा, पहले 1 1, फिर 1 2, फिर फाइंडिंग इनवर्स। 3 स्टेप में 6 नंबर का 4 नंबर जो भी आएगा। अनदर मेथड टू फाइंड इनवर्स, वो भी एनसीईआरटी में, another method to find inverse of f। आपको मैं इतना ही नोट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। if g of f equal to 4 इक्वल टू आई फंक्शन आता है, गोफ एंड फोर इनवर्स हो गया, उसकी जगह अगर आई फंक्शन आ गया
आई मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे गोफ एक्स आपने पढ़ा था ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ इज आई फंक्शन, एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया तो हम बोलेंगे एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसी प्रकार गोफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया तो गोफ इज आई फंक्शन, ठीक है ना। फोग एक्स इक्वल टू या फोग वाई इक्वल टू वाई आ गया, फोग वाई इक्वल टू वाई, ये लास्ट वाला एक्स है ना, एक्स आने क्या कह रहा है, 2x 3x नहीं आना चाहिए, फोग वाई में वाई आया तो वाई लाइफ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ लेटर क्या लिखेंगे, जी से शुरू हो रहा है, एफ से शुरू हो रहा है, एफ से एंडिंग हो रहा है, इसका डोमेन क्या लिखना, जी वाले का एंडिंग वाले का डोमेन लिखना है, तो दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। अभी हम ये करेंगे वॉक इक्वल टू 4। अभी एग्जाम्पल है आपको इसका, चेक बुक मेरे पास नहीं है, एक्सरसाइज का कुछ करेंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको सब कुछ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं अभी, तैयार होकर कुछ बचा तो नहीं, 1 1 और 2 ये ध्यान रखना, गोफ इक्वल टू 4 इक्वल टू आई, हाँ देन जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ, अगर गोफ और 4 इक्वल है तो जी फंक्शन एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है, सो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, जी एफ का इनवर्स एफ इनवर्स, ठीक है। तो आपको पहले गोफ पता करना है, आई आएगा, फोर पता करना आई आएगा, तो ऐसा आई आ गया तो इस सीधा लिख देना देखो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना। तो आपको ये फंक्शन एफ दिया होगा, आपको जी फंक्शन मालूम करना पड़ेगा, जी मालूम करके जी लिखना पड़ेगा, फिर गोफ इक्वल टू आई, फोर इक्वल टू आई, तो इतना आई आ गया, मोर देन दैट फॉर द फंक्शन एफ इनवर्टिबल एंड जी जो है उसका इनवर्स है। तो दो तरीके हैं, या तो ये कर लेना या वो 1 1 1 2 करके इनवर्स पता करना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, तो फोन देना। पहला क्वेश्चन बच्चों, एफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ 134 से 125 है, जी 125 से 13 गिवन बाय एफ इज दिस, राइट डाउन गोफ जी ऑफ एफ एक्स। आप इसको एरो डायग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ जी एरो डायग्राम काफ़ी इजी पड़ेगा आपके लिए, मैं बताऊँ। एफ फंक्शन क्या है, 134 से 125, तो ऐसा लिख देते हैं, इधर एफ होगा इधर जी होगा, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए, काफ़ी आसान, एरो डायग्राम विल बी फ्रॉम सिंपल। एफ का डोमेन 134, 134, को डोमेन 1 to 5, जी फंक्शन में इसका जो कोड डोमेन है 1 to 5 से लेकर 1 3 तक, बिल्कुल इजी, काफी इजी पड़ेगा। फिर इसने एफ समझा रखा, देखिए गिवन बाय एफ 1 2, 1 का 2, 1 का इमेज 2 है तो 1 का 2 आराम से आप ऐसा लगाइए, 3 का 5, 3 का 5 एंड 4 का 1, एफ फंक्शन हो गया, 1 1 और 1 2 हो गया। ओके, जी फंक्शन में 1 का 3 है, जी में 1 का 3 है, 2 का भी 3 है, 5 का 1 है, राइट डाउन गोफ, ठीक है ना, राइट डाउन गोफ जी ऑफ एफ, ठीक है। अब आराम से आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखा सकता हूँ, आप गोफ फंक्शन, ठीक है ना। इसमें 1 का कौन है 2, ठीक है ना, 1 का कौन है आप लिखेंगे, 3 का कौन है आप लिखेंगे, 4 का कौन है, अल्टीमेट इमेज लिखना है। 1 का कौन है, 1 का 2, 2 का 3, तो 1 3, 3 का कौन है 5, 5 का 1 है, 4 का 1, 1 का 3, 1 3 3 1 4 3, दिस विल बी द आंसर डियर स्टूडेंट्स, 1 3 3 1 4 3, ये भी ठीक, दिस ऑल एक नंबर का आता है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, जी F1 ये भी है, और डिटेल में अगर करना, ये 1 नंबर का 2 नंबर ऐसे बड़ा आएगा, आप करेंगे जी ऑफ एफ, ठीक है ना, आप करेंगे जी ऑफ F1, ठीक है,
तो जी में F1 कौन है, जी में F1 क्या है, F1 इज 2, तो G2, तो जी में 2 का इमेज क्या 3, तो 1 का फाइनल 3 हो गया। ऐसा कर लेंगे जरूरी आप ऐसा लिख रहा, दिस इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टू मैं ढूंढ रहा हूँ मोबाइल में। यस, एफ जी एच फंक्शन शो दैट, ये कुछ नहीं है, एफ प्लस जी ओ एच, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, एफ प्लस जी ओ एच कुछ नहीं है। एफ फंक्शन का सम ऑफ द फंक्शन है, लेंथ बड़ा था, या कंपोजिशन का सम है, वेरी इजी, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में भी सेम होता है, मल्टीप्लाई में भी सेम होता है। हाँ ये फाइल गो ऑफ एंड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, गो ऑफ एंड फॉर, ये बड़ा मजेदार है, आता है इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको। एफ एक्स मोड एक्स है बच्चों, एफ एक्स इज मोड एक्स एंड जी एक्स क्या है, मोड 5x माइनस 2, मोड ऑफ 5x माइनस, ये थोड़ा तो गोफ एक्स पकड़ो, ये पार्ट 2 ऑल्सो है, पार्ट 2 बाद में करें, पार्ट 2 ज़्यादा है। ओके 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 ओके, तो अभी g ऑफ एफ एक्स पता है, g ऑफ o हटाएंगे तो o की जगह एक ब्रैकेट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, पूरा ही, एफ एक्स वैल्यू पूरा ही डिपोज कर देना, जी ऑफ एफ एक्स को मोड एक्स, ये आ गया। अब देखिए जी फंक्शन में, इसको ध्यान से पढ़ना, जी फंक्शन में क्या हो रहा है, मोड लगाया, जो ब्रैकेट में था, सबसे पहले तो मोड लगा दिया, फिर एक्स का क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस किया, यानी ब्रैकेट वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया। हम भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में मोड एक्स है, 5 मोड एक्स माइनस 2, ये ध्यान रखना, दिस इज आंसर 5 मोड एक्स। तो मोड के अंदर मोड आ सकता है बच्चों, मोड के अंदर मोड आ सकता है, ठीक है। फोग एक्स कब हो गया, गोफ एंड फोग दोनों पूछा है, ओके। Now for x, f of gof and gof दोनों पूछा ना, fog and gof, if f of gx, f of g, देखो o की जगह क्या ब्रैकेट लगाएंगे, अब f का क्या हो रहा है, f का क्या हो रहा है, देखिए f का क्या हो रहा है, f के अंदर जो चीज है उसको आप लिखना और मोड लगा देना। हम भी f के अंदर जो चीज है, ये पहले gx का वैल्यू लिखते हैं, gx कौन है, ये वाला gx का वैल्यू, gx का सिंपली वैल्यू gx मोड 5x माइनस 2, मोड 5x माइनस 2। अब f फंक्शन देखिए, ये ध्यान रखना, गिवन वाली चीजों को ध्यान रखना, इसने ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या किया, दोनों तरफ मोड लगा दिया। हम भी क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी है मोड लगा दिया, चलो 5x माइनस 2 लिखेंगे, तो मोड का मोड कोई 2 बार मोड लगाएंगे, तो दिस इज 5x माइनस, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, दिस इज 4x हो गया। gx हम दे देगा ना, इज करेक्ट। अब आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू
8x³ जी एक्स एक्स वाले में अब इंपॉर्टेंट fx इक्वल टू पार्ट 2 8x³ जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 बिल्कुल ध्यान रखना x की पावर 1/3 गोफ-x सबसे पहले गोफ-x फिर करेंगे 4x देखो गोफ-x ये दोनों मतलब f(x) का फंक्शन है तो पहले सबसे पहला काम होगा o हटाइए और ब्रैकेट लीजिए उसके बाद f(x) की वैल्यू डालिए f(x) कौन है 8x का अब आप g फंक्शन पढ़िए g फंक्शन में जो x था उसका x वाली चीज यहाँ रख दी यानी ब्रैकेट वाली चीज यहाँ रख दी पावर 1/3 डाल दिया हम भी यहाँ क्या करेंगे देखो ये g में रिप्लेस x बाई दिस 8x³ यहाँ क्या लिखेंगे x की जगह लिखेंगे 8x³ इसका आपने क्या किया इसका क्या किया था इसमें आप ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये लिख दिया पावर 1/3 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया पावर 1/3 अब 8 का पावर भी 1/3 8 का क्यूब रूट होगा इसका क्यूब रूट होगा तो दिस विल बी 8 का क्यूब रूट कितना तो आंसर इज 2x x³ का अब मैं एक बार आगे लिखूं दिस विल बी 2³ x³ पावर 1/3 अब आप समझ आ जाएगा पावर को पावर मल्टीप्लाई करें दिस इज 2x 2x इज आंसर 4x तो f ऑफ gx gx के वैल्यू डालें gx कौन है x³ x का पावर 1/3 x का पावर 1/3 ठीक है सिंपली o हटाइए ब्रैकेट लगाइए फिर अगली बार gx का वैल्यू डाल दीजिए gx से वैल्यू gx x पर बोलिए अब f फंक्शन में आपने क्या किया जो यहाँ है जो यहाँ था उसको 8 से मल्टीप्लाई किया वह 8 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर जो x है उसका पावर 3 लगा दिया यानी जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है पावर x का पावर 1/3 का पावर ये क्या हो गया दिस विल बी 8x आंसर फोर्थ क्वेश्चन काफी पेचीदा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ये मैंने पढ़ा ये बोला काफी f(x) इक्वल फोर्थ क्वेश्चन में f(x) इक्वल टू 4x + 3 बाई 6x - 4 x नॉट इक्वल टू 2/3 अब 2/3 इसलिए मना कर रहा बिकॉज x का वैल्यू 2/3 रखता नहीं डिनोमिनेटर 0 आता है बिकॉज 6x - 4 इक्वल टू 0 फिर सॉलिड x इक्वल 2/3 आ रहा है ठीक है ना ये आपको टेंशन लेना नहीं है तो शो दैट 4x इक्वल टू x व्हाट इज इनवर्स ऑफ x 4x ये बड़ा काम है 4x अब f ऑफ f होता है f ऑफ fx क्या f ऑफ fx o हटाइए f o हट गया fx अब अगली बार में ये o हटाया सेम लिख दिया ब्रैकेट लगाया और फिर नेक्स्ट टाइम में जो अंदर है उसका वैल्यू डालना f ऑफ इसका वैल्यू क्या है 4x + 3 बाई 6x - 4 यहाँ पे बहुत बच्चे रुक जाते हैं फंस जाते हैं उनको डाउट बहुत होता है कर नहीं पाते आगे आपको गिवन फंक्शन की कंडीशन पढ़नी है यानी ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर का पूरा वैल्यू गिवन फंक्शन x की जगह देना रिप्लेस गिवन x बाय दिस ब्रैकेट आप यह सोच लीजिए कि x का क्या क्या आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट वाले के अंदर का क्या क्या 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया नीचे 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया ठीक है तो ब्रैकेट बाहर तो यह दूसरा तरीका यह है मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है इसको आप गिवन फंक्शन x की जगह और कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं मैं पहले
तो 4 लिख देता, x की जगह खाली छोड़ देता हूँ, ऊपर 6 एंड माइनस में खाली छोड़ दिया। जहां जहां x वहां वहां पूरा ब्रैकेट, 4 इंटू एक्स तो 4 इंटू पूरा ब्रैकेट क्या होगा, 4 इंटू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। नीचे 6 इंटू एक्स, रिप्लेस x बाई द ब्रैकेट, रिप्लेस गिवन x बाई द ब्रैकेट, तो 6 इंटू 4x ब्रैकेट क्या है बाई 6x माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आप ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे तो मैं आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। यू सॉल्व एलसीएम में आपका आंसर x आएगा, योर आंसर विल बी x। अब जब x है तो दैट मीन्स दिस इज आई फंक्शन, ठीक है ना। अब सॉल्व करना, टाइम सेविंग के लिए मैंने इसको डायरेक्ट x लिख दिया, ओके दिस x। तो अब क्या बोल रहा है, सो दैट जब 4x आई फंक्शन आ गया, 4x इज आई, तो क्लियरली 4x is I function, identity function। तो इसका ये तभी होता है जब f का इनवर्स f ही है, यानी fog i हो गया, gof i हो गया, तो इन्वर्ट होता है, इनवर्स होता है एक दूसरे का। therefore f is inverse of f, f is inverse of f, वो खुद ही इनवर्स है। ये आप लिख सकते हैं f इनवर्स इक्वल f, दैट इज द आंसर। और कुछ नहीं करना हमें ज्यादा, आंसर। फिफ्थ वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स और नहीं, इनवर्स है कि नहीं है। अब चेक कर लेना, 1 1 f दे रखा है, 1 2 3 4 10, f 1 10 जी, आप खुद कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आप इसको एरो डायग्राम लगा देना, और 1 1 और 1 2 है तो बोल दे इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। 1 1 1 2 है, 1 2 3 4 2 10 है, f का डिमेंट f 1 0। देखो मैं एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना। f में f का डोमेन 1 2 3 4, और डोमेन ये हो गया, और दिस इज 10। 1 का कौन है 10, 1 का 10, 2 का भी 10, 3 10 4 3 10 4 10। तो ये नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 1 2, दिस इज नॉट 1 1 2 है, f इज not 1 1, therefore no inverse exists, yeah, it is not invertible। g फंक्शन कर सकते हैं आप, और g फंक्शन भी आप कर सकते हैं आप, मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। g फंक्शन 5 6 7 8 फटाफट, 5 6 7 8 5 6 7 8। दूसरा 1 2 3 4 1 2 3 4। जी फंक्शन में 5 का 4 है, 5 का 4 5 का 4 5 का 4, 6 का 3 6 का 3 6 का 3 6 का 3, 7 का 4 8 का 2 7 का 4 8 का 2। ये नहीं है, क्योंकि इट इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, नाइदर 1 1 नॉर 1 2। बच्चों में बोल रहा हूँ, लिखूंगा, इट इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, सो इट हैज नो इनवर्स, इट हैज नो इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार आप थर्ड पार्ट भी कर लेना होगा, थर्ड भी कर लेना। थर्ड पार्ट भी कर लेना। नेक्स्ट वाला कौन सा क्वेश्चन किया आपने अभी, क्वेश्चन नंबर 6, या क्वेश्चन नंबर 6, f minus 1 2 1 1 1 2 आ गया। f 6 का क्वेश्चन, f minus 1 1
टू आर दे रखा है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल दिस वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन दिस -112 और दूसरा है एफ -112 रेंज ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनवर्स आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू वाई रखना है, आपको पता है ना एफ एक्स इक्वल टू, कुछ बोला नहीं है, फाइंड इनवर्स बोला है, तो आपको इन्वर्टिबल चेक भी नहीं करना है, 1 1 1 2 प्रूव नहीं करना है। तो आप लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या होगा एफ एक्स वाई रखना, तो वाई इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो अब आप x की वैल्यू पता करना है, x माइनस एक्स वाई, तो आप x वाली सारी चीजें लेफ्ट में लाइए, x वाली सारी चीजें लेफ्ट में लाके x कॉमन लेके आप इसको पता कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ी डाल लेता हूँ बात करने, आप तब तक x का वैल्यू पता करना, y की टर्म्स में x का वैल्यू पता करना है आपको, y की टर्म्स में x का वैल्यू पता करना। क्या आंसर आएगा? तो आंसर इज x टेकन कॉमन 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, x इक्वल टू क्या 2y बाई 1 माइनस वाई, मैंने बताया था रिप्लेस x बाई f इनवर्स y, f इनवर्स y इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई, दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर डियर स्टूडेंट्स। इसमें वो दे रखा बच्चों, शो दैट इट इज 1 1, शो दैट 1 1, तो मैं वो पहले करना, ठीक है। शो दैट 1 1 के लिए आप क्या करना, ये वाला बाद में करना, ये पहले करना, 1 1 चेक करना, 1 1 चेक करना है। 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये पहले करना है और उसके बाद ये पहले लिखना, वो बाद में लिखना। एफ एक्स एफ एक्स एक्स बाई एक्स प्लस 2 और एफ वाई वाई बाई वाई प्लस 2। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो एक्स वाई, मैं इसको ऐसे कर एक्स वाई प्लस 2x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2, देखो एक्स वाई से खत्म हो गया, 2x इक्वल टू 2y और x इक्वल टू y आ गया ना। देयरफॉर ये पता करना f इज 1 1, पढ़ा नहीं, पहले ये लेना 1 1 फिर फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है ना, फाइंडिंग इनवर्स, ये 1 1 करना, फिर ये लिखना फाइंडिंग इनवर्स, इनवर्स फाइंड, क्या लिखना फाइंडिंग इनवर्स। आसान था। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फाइंड इनवर्स, 7th क्लास एफ इज इन्वर्टिबल फाइंड इनवर्स। तो अभी इसमें बहुत आसान, यू कैन ट्राई, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते बता देता हूँ। तो 7th क्वेश्चन में टाइम काफी हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो शो दैट इट इज 1 1, शो दैट इट इज इन्वर्टिबल, तो पहले 1 1 चेक कर ले, 1 1 1 2 काफी टाइम लगेगा। शो दैट इट इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड, तो आपको 1 1 एंड 1 2 प्रूव करना पड़ेगा, अभी चक्कर इसमें एफ आर टू आर हो गया। इन्वर्टिबल चेक करने के लिए आपको 1 1 एंड 1 2 भी प्रूव करना पड़ेगा, फिर इन्वर्स पता करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका था आप इसको गॉप और फोग इक्वल कर लेना, ठीक है। दोनों तरीके कोई कर सकते हैं, 1 1 और 2 करना कोई चलेगा, वो भी चलेगा। लेट अस चेक 1 1 1, आपको अभी वो आदत पड़ेगी, 1 1 चेक करना है। 1 1 के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स कौन है 4x प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 3, आपने इसको कट किया है, आपकी वजह से x बराबर y आ गया, इम्प्लाइज दैट f इज इन्वर्टिबल। ओके, अब ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स कौन है
y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो 4x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4, y माइनस 3 बाई 4। अब यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू को डोमेन x इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डोमेन। यहाँ क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू को डोमेन x present in domain, therefore f is, फिर लिखना since f is bijective, therefore it is invertible। अब इनवर्स पता करना है, ये दो लिख लेना आप, इन्वर्टिबल क्यों दिया, सो दैट इट इज इन्वर्टिबल। अब पता करना इनवर्स, तो फाइंडिंग इनवर्स, फाइंडिंग इनवर्स अभी भी आपने लिखा, फाइंडिंग इनवर्स में वही वापस दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स कौन था, फोर एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई, सिंपली इफ यू सॉल्व इट, तो 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, x इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 4, देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 4। ये बिल्कुल वही होगा ऑन टू वाला लगभग इस सिद्धांत का, वो तरीका है, आप चाहो तो one more method। ओके डियर स्टूडेंट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये दूसरा मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फाइंडिंग चेकिंग इनवर्ट वेदर इट इज इनवर्स और नॉट, एंड फाइंडिंग इनवर्स। अब चेकिंग करने के लिए 1 1 एंड 1 2 प्रूव कर देना, और इनवर्स के लिए लेट एफ एक्स इक्वल वाई लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। एफ आर स्टार है, क्या दे रखा है मुझे पता नहीं लग रहा है, ये आर सेट कर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यदि नॉन नेगेटिव, ओके, एफ डोमेन में आर जो भी दे रखा है टू 4 टू इनफिनिटी, यदि आपको इनफिनिटी की तरफ गलत लगा रखा है उसने, दिस इज राउंड 4 टू डोमेन इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं है यानी 0 जब से बड़ा है। अब इसको ऐसे लिख सकता था वो f 0 टू इनफिनिटी, ऐसा भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, 0 शामिल है, तो क्या शो दैट एफ इन्वर्टिबल विद इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय, शो करना है इसका इनवर्स ही है, शो दैट इन्वर्टिबल है, और फिर इनवर्स तो इसने दे रखा ना गिवन बाय एफ इनवर्स ही है, रूट y माइनस 4, बहुत आसान, उससे आसान इनवर्स दे दिया इसने। एनीवे एफ एक्स क्या है, व्हाट इज एफ एक्स, एक्स इक्वल, ये काफ़ी आसान लग रहा होगा भैया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब चेकिंग 1 1 है कि नहीं, 1 1 बहुत आसान कि एक्स स्क्वायर प्लस, देखो लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। बच्चों ये ध्यान रखना, अभी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 यहाँ पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पता है क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि x एंड y इसका डोमेन जो है दोनों नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो दोनों नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना, तो उनका आंसर 0 हो नहीं सकता, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। therefore तो therefore x is not equal to, therefore x is not x equal to minus y, not possible। ओके, अब क्या करेंगे,
x माइनस वाई इक्वल 0 आ जाएगा, इंप्लाई दैट x इक्वल टू वाई आएगा, इंप्लाई दैट f इज 1 नोट कर लेना, f इज 1 1 1 1 हो गया। हाँ अगर यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे कुछ होता प्लस माइनस वाई, वो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं। अगर यहाँ नॉन नेगेटिव नहीं होता तो ये ब्रैकेट एक्सेप्टेबल होता, एक्स इक्वल टू माइनस वाई आता तो वो 1 1 नहीं होता, फिर इन्वर्टिबल नहीं होता। ऑन टू के लिए क्या करने पड़ेगा, ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स